नमस्कार साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 की। और इसी कड़ी में आज हम राजस्थान की जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में से एक टॉपिक है कृषि जलवायु प्रदेश, जिसे हम सस्य जलवायु खंड के नाम से भी जानते हैं और वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी बात करते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि वीडियो प्री में भी इसका प्रश्न आया है, पटवारी में भी इसके प्रश्न आते हैं और सामान्यतः फर्स्ट ग्रेड में भी कृषि जलवायु खंड को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और कृषि जलवायु खंड, जिसमें कृषि और जलवायु के समन्वय के आधार पर कृषि विभाग द्वारा इसका जो है विभाजन किया गया है। तो बात करते हैं कृषि जलवायु खंड क्या होते हैं, इनका जो है निर्धारण किस आधार पर किया गया है और राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है और वहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें कृषि जलवायु खंड या सस्य जलवायु खंड, इनका जो निर्धारण है वह कृषि विभाग द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? कृषि विभाग। कृषि विभाग ने फसल प्रतिरूप, कृषि विकास, जल की उपलब्धता और कृषि पद्धति, इन चार को आधार बना के, किसको? फसल प्रतिरूप, कृषि का विकास, जल की उपलब्धता और कृषि पद्धति, इन सब को आधार बनाकर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंड या सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है, तो कितने हैं? इसका सही उत्तर होगा 10 कृषि जलवायु खंड है। कितने हैं? 10 कृषि जलवायु खंड या सस्य प्रदेश है। अब कौन कौन से हैं, देखिए समझना। इसमें है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इस तरह से राजस्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कुल कितने कृषि जलवायु खंड है या सस्य जलवायु खंड है? तो 10 कृषि जलवायु खंड है। यदि हम भारत में बात करते हैं तो भारत में 15 कृषि या सस्य जलवायु खंड है और उन 15 में से 14वें खंड में हमारा राजस्थान आता है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, इनको लेके क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ए। फर्स्ट ए का मतलब है जिसे हम शुष्क मैदानी प्रदेश के नाम से या शुष्क मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ए के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ए को क्या नाम दिया गया है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं और इनकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, यह जो है राजस्थान का जो मानचित्र है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ए की। फर्स्ट ए जो है इसे कहा जाता है शुष्क पश्चिमी मैदान। क्या कहा जाता है? शुष्क पश्चिमी मैदान। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें 2 जिले आते हैं। एक तो आता है जोधपुर और दूसरा आता है
बाड़मेर। कौन सा आता है? जोधपुर और बाड़मेर, यानी कि या तो है जोधपुर और यह है बाड़मेर। यह दो जिले जो है शुष्क पश्चिमी मैदान का भाग है, यानी कि फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं। अब इस फर्स्ट ए, जिसे हम शुष्क मैदानी प्रदेश कहते हैं, जिसमें जोधपुर और बाड़मेर आते हैं, इनकी क्या विशेषता है? विशेषताएं समझना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहां पे वर्षा कितनी होती है। तो यदि हम बात करें यहां पर वर्षा की, तो यहां पर वर्षा 10 से लगाकर 37 सेमी तक जो है वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है? 10 से ज्यादा और 37 सेंटीमीटर तक के यहां बारिश होती है। इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? यदि हम मिट्टी की बात करें तो यहां पर रेतीली बलुई मृदा, जिसे हम एंटीसॉल कहते हैं, यहां पर रेतीली बलुई मृदा एंटीसॉल का क्या है? विस्तार है। अब यहां पर जो है कौन सी फसल ज्यादा होती है? तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र में सिंचाई के जो सुविधाएं वह कम है। इस कारण इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत खरीफ की फसल जो है सर्वाधिक बोई जाती है। कौन सी फसल? खरीफ। और खरीफ में भी सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? बाजरा यहां पे सबसे ज्यादा बोया जाता है। कौन सा बोया जाता है? बाजरा सबसे ज्यादा। और बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है? बाड़मेर में बोया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल में या सर्वाधिक कृषित जो है खाद्यान्न या फसल कौन सी है? बाजरा है। इसीलिए जो पश्चिमी मैदानी प्रदेश है, पश्चिमी मैदानी प्रदेश, यह राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो वह है फर्स्ट ए। लेकिन यदि हम बात करें बुआई के आधार पर, तो यहां जो है राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड है। यानी कि क्षेत्रफल में तो दूसरा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बुआई इसी में होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से बाजरा बोया जाता है और बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला खाद्यान्न या फसल है। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषित क्षेत्रफल वाला जो है कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट है। इसके बाद यहां बात करें तो जोधपुर में एक स्थान है जिसका नाम है रामपुरा। किस जिले में है? जोधपुर में। जो रामपुरा जो है वह इस कृषि जलवायु प्रदेश का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है। क्या है? ग्राह्य परीक्षण केंद्र। यानी कि इस कृषि जलवायु खंड की परीक्षण या अनुसंधान के लिए एक ग्राह्य परीक्षण केंद्र बनाया गया है। और वह किसे बनाया गया है? रामपुरा, जोधपुर को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ए का या शुष्क पश्चिमी मैदान का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है? तो वह है
रामपुरा, जोधपुर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है पशु संपदा, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में है? बाड़मेर में और जोधपुर में। और इसीलिए यहां जो कृषि जलवायु खंड है, यह राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है पशु संपदा वाला भी कृषि जलवायु खंड है। और इसमें सबसे ज्यादा बाजरा, मोठ और तिल बोया जाता है खरीफ के अंतर्गत। जबकि बात करें तो गेहूं, सरसों और जीरा यह रबी के अंतर्गत बोया जाता है। क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान में मुख्य रूप से खरीफ और रबी में क्या बोया जाता है। तो देखिए, यदि हम बात करें खरीफ में, खरीफ में यहां पर मुख्य रूप से बोया जाता है बाजरा, मोठ और तिल बोया जाता है। जबकि रबी की बात करें तो रबी के अंतर्गत इसमें गेहूं, सरसों और जीरा यह जो है मुख्य रूप से फसल बोई जाती है। और इसका जो टोटल यदि हम बात करें क्षेत्रफल कितना है, तो वह जो है 4.7 मिलियन हेक्टर। कितना है? 4.7 मिलियन हेक्टर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो यह था हमारा पहला फर्स्ट ए, जिसे हम शुष्क पश्चिमी मैदान कहते हैं। इसमें 2 जिले आते हैं, जोधपुर और बाड़मेर। इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र है रामपुरा, जोधपुर। और इसमें वर्षा 10 से 37 सेंटीमीटर होती है। यहां पर रेतीली बलुई मिट्टी एंटीसॉल का विस्तार है। और यह राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाला कृषि जलवायु खंड है। और इसमें खरीफ के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से बाजरा बोया जाता है। और इसी कारण यह राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। अब बात करते हैं दूसरा, यानी कि फर्स्ट बी, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं और उसकी क्या क्या विशेषता है। फर्स्ट बी, इसे कहा जाता है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान का मतलब है जहां पर सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, इसमें 2 जिले आते हैं राजस्थान के। एक तो आता है गंगानगर और दूसरा कौन सा आता है? हनुमानगढ़। और गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसीलिए यह राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड है। यानी कि सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वह कहां होती है? उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान में। और यहां पर मुख्य रूप से नहरों द्वारा सिंचाई होती है, चाहे वह इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है या भाखड़ा नहर है। नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होती है। और नहरों द्वारा सिंचाई होने के कारण यहां पर जो है मुख्य रूप से खाद्यान्न, गेहूं और चावल
का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं और चावल सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के अंतर्गत बोया भी जाता है और यहां पर जो है उत्पादन भी होता है। इसलिए सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। यहां पर मुख्य रूप से रबी के अंतर्गत और खरीफ के अंतर्गत क्या बोया जाता है, ध्यान रखना। यहां पर रबी के अंतर्गत सबसे ज्यादा, रबी के अंतर्गत यहां पर गेहूं, सरसों और चना, गेहूं, सरसों और चना बोया जाता है। जबकि खरीफ के अंतर्गत बात करें, खरीफ के अंतर्गत यहां पर कपास और ग्वार ज्यादा बोया जाता है। और इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है कपास, वह किस जिले में होता है? सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन वह गंगानगर में होता है। और गंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार भी कहा जाता है। और इसीलिए इसका जब भी प्रश्न आता है वह खाद्यान्न को लेकर ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से समृद्ध है। तो खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध कौन सा है? फर्स्ट बी है, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। बात करते हैं यहां का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है। तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र यहां पर जो है वह है श्री करणपुर। कौन सा है? श्री करणपुर, जो कि किस जिले में है? श्री गंगानगर में है। और यह जो है इस उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है। अब इसकी और क्या विशेषता है? तो देखिए यहां पर जो वर्षा है, वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा राठी नस्ल, राठी नस्ल की जो है गाय, मूरा नस्ल की भैंस और नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। यह भी ध्यान रखना कि राठी, मुर्रा और नाली नस्ल की जो पशु संपदा है, राठी गाय की नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है, नाली जो है वह भेड़ की नस्ल है। और यह सभी जो है इसी गग्गर प्रदेश, गंगानगर, हनुमानगढ़ या उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान में की फर्स्ट बी जो कृषि जलवायु खंड है इसमें पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जो है नहरों द्वारा सिंचाई ज्यादा होती है। और सिंचाई की अतिरेक के कारण, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा सिंचाई होने के कारण यहां की जो मुख्य समस्या है वह है सेम की समस्या। तो राजस्थान में जो सेम की समस्या से प्रभावित कृषि जलवायु खंड है वह फर्स्ट बी, जिसे हम उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान कहते हैं। इसमें 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। यह दोनों ही सेम की समस्या से प्रभावित हैं। और सेम की समस्या के कारण यहां पर क्षारीयता और लवणता की समस्या भी क्या है? ज्यादा है। तो यह था हमारा दूसरा कृषि जलवायु खंड, फर्स्ट बी। अब बात करते हैं तीसरा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कृषि जलवायु खंड, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सी। तो फर्स्ट सी क्या है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट सी आंशिक
सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान। यानी कि यहां पर शुष्कता ज्यादा है, लेकिन यहां पर आंशिक रूप से सिंचाई होती है, और आंशिक रूप से सिंचाई का जो मुख्य कारण है वह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के कारण यहां पर आंशिक रूप से सिंचाई होती है, इसीलिए इसे आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान की संज्ञा दी गई। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए इसमें जिलों की बात करें तो एक तो आता है जैसलमेर। कौन सा आता है? जैसलमेर। उसके बाद दूसरा है बीकानेर और तीसरा है चूरू। इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। और जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आते हैं। और जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, इसीलिए यहां जो है कृषि जलवायु खंड, यहां राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। और यह प्रश्न जो है अभी वीडियो प्री में भी पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा था, तो वह था फर्स्ट सी, जिसे आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान की संज्ञा दी गई है। अब इसकी और क्या विशेषता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है। तो इसका जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र है वह है लूणकरणसर। लूणकरणसर, बीकानेर। यहां इस फर्स्ट सी का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें ज्यादा बोई जाती है, तो देखिए इसमें खरीफ की यदि हम बात करें तो खरीफ में बाजरा, मोठ और ग्वार। और मूंगफली यहां बोई जाती है। और यदि हम बात करें रबी के अंतर्गत, तो रबी के अंतर्गत गेहूं, सरसों और चना यहां रबी के अंतर्गत बोई जाती है। अब इस कृषि जलवायु खंड की और क्या विशेषता है, तो देखना समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक तो बालू का स्तूपों की प्रधानता है। यहां पर बालू का स्तूपों की प्रधानता है और इस क्षेत्र में बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा है, क्योंकि सर्वाधिक बंजर या व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। वह इसी कृषि जलवायु प्रदेश में, इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि या बंजर भूमि वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है, फर्स्ट सी है। और यहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या रहता है, उच्च रहता है। दैनिक वार्षिक तापांतर उच्च रहता है, यानी कि पूरे दिन के तापमान में अंतर यहां पर सबसे ज्यादा मिलेगा। और वर्ष के यदि बात करें तो उस वार्षिक तापांतर में भी क्या मिलेगा, अंतर। और इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वह जैसलमेर है।
सर्वाधिक दैनिक तापांतर और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वह कौन सा है? चुरू है। और यह दोनों ही जिले फर्स्ट सी आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश का भाग है और इसीलिए यहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा मिलता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो फर्स्ट सी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी। और इसकी यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7.7 मिलियन हेक्टर, 7.7 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और दूसरा यदि बात करें तो वह था फर्स्ट ए, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर आते हैं, जिसका 4.7 मिलियन हेक्टर था। तो यह था हमारा कृषि जलवायु खंड जिसमें हमने फर्स्ट सी की बात की। और इस तरह से आज हमने जो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंड में, कौन कौन से 10 कृषि जलवायु खंड में, कि कृषि विभाग के द्वारा फसल प्रतिरूप, कृषि विकास, जल की उपलब्धता, कृषि पद्धति के आधार पर 10 कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इन 10 कृषि जलवायु खंड में से आज हमने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी पर विस्तृत चर्चा की है कि क्या क्या यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट बी के अंतर्गत हमने बात की कि यहां फर्स्ट ए के अंतर्गत हम करते हैं कि इसे क्या कहा गया है? शुष्क पश्चिमी मैदान। इसमें कौन से जिले आते हैं, इसका ग्राह्य परीक्षण कौन सा है, इसमें कौन कौन सी फसलें रबी और खरीफ में बोई जाती है और इसकी क्या क्या विशेषता है। इसके बाद हमने बात की फर्स्ट बी, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका ग्राह्य परीक्षण कौन सा है? तो श्री करणपुर, श्री गंगानगर। और इसकी क्या क्या विशेषता है और यहां पर कौन कौन सी फसलें रबी के अंतर्गत, कौन सी खरीफ के अंतर्गत बोई जाती है और यहां पर कौन सी नस्ल पाई जाती है और साथ ही साथ यहां पे कौन सी समस्या सबसे ज्यादा है उस पर हमने जो है अध्ययन किया है। और उसके बाद हमने बात की है फर्स्ट सी, जिसे आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान की संज्ञा दी गई, जिसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चुरू। और इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र लूणकरणसर, बीकानेर है। और यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7.7 मिलियन हेक्टर है। और यहां पे रबी और खरीफ के अंतर्गत कौन सी फसलें बोई जाती है इस पर अध्ययन किया है। और साथ ही साथ यहां पर जो है बालू का स्तूपों की प्रधानता है, यहां पर व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा है और यहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है, क्योंकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चुरू है। यह दोनों ही फर्स्ट सी के अंतर्गत आते हैं। इस कारण यहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या रहता है? उच्च रहता है। तो यह था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान के कृषि जलवायु खंड में से एक पोर्शन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी पर चर्चा की है। यही सीरीज आगे इसी तरह से चलती रहेगी, जिसमें आगे कृषि जलवायु खंड और भी आर्थिक समीक्षा को लेके जिन पहलुओं पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा करें और साथ ही साथ यहां से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी हम लोग निरंतर इसी तरह से आपसे के साथ बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।